ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। सफला एकादशी की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। पौष महीने की कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को सफला एकादशी के नाम से जाना जाता है। ये एकादशी भगवान विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त करने वाला दिन माना गया है। मान्यता है कि इस व्रत को सच्चे मन से करने पर जीवन के हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त होती है। ये व्रत बेहद अनुशासन और शुद्धता से किया जाता है, इसलिए इसके नियमों का पालन करना जरूरी है। अगर व्रत का पूरा फल पाना चाहते हैं तो ये जानना जरूरी है कि सफला एकादशी के दिन क्या करना चाहिए और किन गलतियों को करने से बचना चाहिए। पंचांग के अनुसार पौष महीने के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि 14 दिसंबर को रात 8:46 पर शुरू होगी और इसका समापन 15 दिसंबर को रात 10:09 पर होगा। ऐसे में 15 दिसंबर को सफला एकादशी व्रत रखा जाएगा और पूजा का शुभ मुहूर्त प्रातः काल से सुबह के 11:08 तक रहने वाला है। आइए जानते हैं पूजा विधि। एकादशी व्रत के लिए दशमी के दिन सिर्फ दिन के वक्त सात्विक आहार करना चाहिए। सायंकाल के समय बातून करके पवित्र होना चाहिए। रात्रि के समय भोजन न करें और भगवान श्री नारायण के स्वरूप का स्मरण करते हुए सोएं। एकादशी के दिन सुबह स्नान आदि से निवृत्त होकर साफ कपड़े पहनकर व्रत का संकल्प लें। हर भक्त को विधि पूर्वक इस व्रत को करना चाहिए। पूजन के लिए ऋतुफल, नारियल, नींबू, नैवेद्य आदि 16 वस्तुओं का संग्रह करें। इन सामग्री से श्री विष्णु तथा देवी लक्ष्मी की पूजा करें। घर में बने पूजा के स्थान पर दीप जलाकर भगवान श्री विष्णु का गंगा जल से अभिषेक करें। पूजा में धूप, दीप एवं नाना प्रकार की सामग्रियों से उन्हें प्रसन्न करें। इसके बाद उन्हें तुलसी दल अर्पित करें। सात्विक भाव धारण करके भगवान विष्णु की पूजा करें। रात्रि के समय श्री विष्णु के नाम से दीपदान करें और एकादशी कथा पढ़ें। आरती एवं भजन गाते हुए रात्रि जागरण करें। अगले दिन आरती करके व्रत का पारण करें। जो लोग इस दिन व्रत नहीं रख पा रहे हैं वे केवल सच्चे मन से पूजन करके प्रार्थना कर सकते हैं। हरि की पूजा करने से सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। श्री हरि के साथ ही सफला एकादशी सफल करने वाली होती है। यदि आपको जीवन के हर कार्य में सफल होना है तो इस एकादशी के दिन विधिवत रूप से शास्त्र सम्मत व्रत रखना चाहिए। सफला एकादशी व्रत रखने से अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। इस दिन नियम पूर्वक व्रत रखने तथा श्री हरि की पूजा करने से सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। श्री हरि के साथ ही देवी लक्ष्मी भी प्रसन्न हो जाती हैं और धन समृद्धि बढ़ती है। इस व्रत को रखने से लंबी आयु और अच्छे स्वास्थ्य की भी प्राप्ति होती है। पुराणों के अनुसार जो व्यक्ति एकादशी व्रत करता रहता है वो जीवन में कभी भी संकटों से नहीं घिरता और उसके जीवन में धन और समृद्धि बनी रहती है। भगवान विष्णु की कृपा पाना चाहते हैं तो इस दिन सच्चे मन से इन मंत्रों का जाप करना चाहिए। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, ओम विष्णवे च विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात्। मंगलम भगवान विष्णुः, मंगलम गरुड़ध्वजः, मंगलम पुंडरीकाक्षः, मंगलाय तनो हरिः। आइए अब जानते हैं सफला एकादशी पर क्या करें और क्या नहीं करना चाहिए। सबसे पहले जानते हैं कि क्या कर सकते हैं। व्रत से एक रात पहले यानी दशमी तिथि पर सात्विक भोजन करने की परंपरा है। इससे शरीर शुद्ध रहता है और अगले दिन व्रत का संकल्प लेने में ऊर्जा मिलती है। एकादशी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करके भगवान विष्णु के सामने व्रत का संकल्प लें। इससे व्रत पूर्ण फल देता है। देवताओं के देव भगवान विष्णु को पीले फूल, फल, चंदन और तुलसी वाले भोग अर्पित करें। उनके सामने घी का दीपक जलाना शुभ माना गया है। इस दिन तुलसी माता की पूजा करने और ओम नमो भगवते वासुदेवाय या हरे कृष्ण मंत्र का जाप करने से अत्यधिक पुण्य मिलता है। विष्णु जी को भोग लगाते समय तुलसी का होना अनिवार्य माना गया है, इसलिए भोग में तुलसी दल अवश्य शामिल करें। व्रत का पारण द्वादशी तिथि में शुभ समय पर ही किया जाना चाहिए। पारण से पहले गरीब या ब्राह्मण को भोजन कराना और दान देना अत्यंत शुभ माना गया है। पौष मास में तिल का दान विशेष फल देता है। इस दिन ब्रह्मचर्य का पालन करने से व्रत का पुण्य कई गुना बढ़ जाता है। सफला एकादशी पर क्या नहीं करें।
एकादशी पर चावल खाना अत्यंत वर्जित होता है। मान्यता है कि ऐसा करने से अगला जन्म कीड़े की योनि में हो सकता है। लहसुन, प्याज, मांसाहार, शराब और तामसिक भोजन दशमी से द्वादशी तक बिल्कुल ना खाएं, इससे व्रत का पुण्य नष्ट होता है। इस दिन तुलसी के पौधे को न छुएं। एकादशी के दिन तुलसी दल तोड़ना मना है, जरूरत हो तो एक दिन पहले ही तोड़कर रख लें। ये दिन बाल कटवाने, दाढ़ी बनाने या नाखून काटने के लिए शुभ नहीं माना जाता है। एकादशी का व्रत मन और वाणी की शुद्धता से जुड़ा है, इसलिए इस दिन किसी की निंदा, झूठ बोलना और विवाद से पूरी तरह बचे। सफला एकादशी कथा के अनुसार महाराज युधिष्ठिर ने पूछा, हे जनार्दन, पौष कृष्ण एकादशी का क्या नाम है? उस दिन कौन से देवता का पूजन किया जाता है और उसकी क्या विधि है? कृपया मुझे बताएं। भक्त वत्सल भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि हे धर्मराज, मैं तुम्हारे स्नेह के कारण तुमसे कहता हूँ कि एकादशी व्रत के अतिरिक्त मैं अधिक से अधिक दक्षिणा पाने वाले यज्ञ से भी प्रसन्न नहीं होता हूँ, अतः इसे अत्यंत भक्ति और श्रद्धा से युक्त होकर करें। हे राजन, द्वादशी युक्त पौष कृष्ण एकादशी का महात्म्य तुम एकाग्रचित होकर सुनो। इस एकादशी का नाम सफला एकादशी है। इस एकादशी के देवता श्री नारायण हैं। विधि पूर्वक इस व्रत को करना चाहिए। जिस प्रकार नागों में शेषनाग, पक्षियों में गरुड़, सब ग्रहों में चंद्रमा, यज्ञों में अश्वमेध और देवताओं में भगवान विष्णु श्रेष्ठ हैं, उसी तरह सब व्रतों में एकादशी का व्रत श्रेष्ठ है। जो मनुष्य सदैव एकादशी का व्रत करते हैं वे मुझे परम प्रिय हैं। अब इस व्रत की विधि कहता हूँ। मेरी पूजा के लिए ऋतु के अनुकूल फल, नारियल, नींबू, नैवेद्य आदि 16 वस्तुओं का संग्रह करें। इस सामग्री से मेरी पूजा करने के बाद रात्रि जागरण करें। इस एकादशी के व्रत के समान यज्ञ, तीर्थ, दान, तप तथा और कोई दूसरा व्रत नहीं है। 5000 वर्ष तप करने से जो फल मिलता है उससे भी अधिक सफला एकादशी का व्रत करने से मिलता है। हे राजन, अब आप इस एकादशी की कथा सुनिए। चंपावती नगरी में एक महिष्मान नाम का राजा राज्य करता था। उसके 4 पुत्र थे। उन सब में लुम्पक नाम वाला बड़ा राजपुत्र महापापी था। वह पापी सदा परस्त्री और वेश्यागमन तथा दूसरे बुरे कामों में अपने पिता का धन नष्ट किया करता था। सदैव ही देवता, ब्राह्मण और वैष्णवों की निंदा किया करता था। जब राजा को अपने बड़े पुत्र के ऐसे कुकर्मों का पता चला तो उन्होंने उसे अपने राज्य से निकाल दिया। तब वह विचारने लगा कि कहाँ जाऊं, क्या करूं। अंत में उसने चोरी करने का निश्चय किया। दिन में वह वन में रहता और रात्रि को अपने पिता की नगरी में चोरी करता तथा प्रजा को तंग करने और उन्हें मारने का कुकर्म करता था। कुछ समय पश्चात सारी नगरी भयभीत हो गई। वह वन में रहकर पशु आदि को मारकर खाने लगा। नागरिक और राज्य के कर्मचारी उसे पकड़ लेते किंतु राजा के भय से छोड़ देते थे। वन में एक अति प्राचीन विशाल पीपल का वृक्ष था। लोग उसके भगवान के समान पूजा करते थे। उसी वृक्ष के नीचे वह महापापी लुम्पक रहा करता था। इस वन को लोग देवताओं की क्रीड़ा स्थली मानते थे। कुछ समय पश्चात पौष कृष्ण पक्ष की दशमी के दिन वह वस्त्रहीन होने के कारण शीत के चलते सारी रात्रि सो नहीं सका। उसके हाथ पैर अकड़ गए। सूर्योदय होते होते वह मूर्छित हो गया। दूसरे दिन एकादशी को मध्याह्न के समय सूर्य की गर्मी पाकर उसकी मूर्छा दूर हुई। गिरता पड़ता वह भोजन की तलाश में निकला। पशुओं को मारने में वह समर्थ नहीं था, इसलिए पेड़ों के नीचे गिरे हुए फल उठाकर वापस उसी पीपल वृक्ष के नीचे आ गया। उस समय तक भगवान सूर्य अस्त हो चुके थे। वृक्ष के नीचे फल रखकर कहने लगा, हे भगवान, अब आपके ही अर्पण है ये फल, आप ही तृप्त हो जाइए। उस रात्रि को दुख के कारण रात्रि को भी नींद नहीं आई। उसके इस उपवास और जागरण से भगवान अत्यंत प्रसन्न हो गए और उसके सारे पाप नष्ट हो गए। दूसरे दिन प्रातः एक अति सुंदर घोड़ा अनेक सुंदर वस्तियों से सजा हुआ उसके सामने आकर खड़ा हो गया। उसी समय आकाशवाणी हुई कि हे राजपुत्र, श्री नारायण की कृपा से तेरे सब पाप नष्ट हो गए हैं। अब तू अपने पिता के पास जाकर राज्य प्राप्त कर। ऐसी वाणी सुनकर वह अत्यंत प्रसन्न हुआ और दिव्य वस्त्र धारण करके भगवान आपकी जय हो कहकर अपने पिता के पास गया। उसके पिता ने प्रसन्न होकर उसे समस्त राज्य का भार सौंप दिया और वन का रास्ता लिया। अब लुम्पक शास्त्रानुसार राज्य करने लगा। उसके स्त्री पुत्र आदि सारा कुटुंब भगवान श्री नारायण का परम भक्त हो गया। वृद्ध होने पर वह भी अपने पुत्र को राज्य का भार सौंपकर वन में तपस्या करने चला गया और अंत समय में वैकुंठ को प्राप्त हुआ। जो मनुष्य इस परम पवित्र सफला एकादशी का व्रत करता है उसे अंत में मुक्ति मिलती है। जो नहीं करते वे पूंछ और सींगों से रहित पशुओं के समान हैं।
इस सफला एकादशी के महात्म्य को पढ़ने से अथवा श्रवण करने से मनुष्य को अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है। बोलो विष्णु भगवान की जय। तो दोस्तों, उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में राधे राधे जय श्री कृष्णा अवश्य लिखें।